and welcome to all of my dear students. How are you, beta? Are you fine? Very good. I also hope you are better. Okay, beta. Now listen here. Now we discuss about the basic concept in case of the foundation of physics, which are most important for the JEE, NEET and NDA also. Okay. लेकिन हर कोई टर्म पढ़ना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप स्टेयर चढ़नी ही पड़ती है, और उसी तरीके से अब हम भी स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक कंसेप्ट को डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली कुछ हमारे तरफ से एक्सप्लेन करने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। और जो कोई भी पार्ट, जो कोई भी टर्म आपको नहीं समझ में आता वो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं आज हमें कौन सा नया खजाना हाथ लगने वाला है और आज हम कौन सा डायमंड चमकाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी। अब हम वही ट्रिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट डाउन करना है, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आता है या उनमें कोई डाउट आता है तो वो आप हमें पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर with the concept uniform and non-uniform motion. Uniform, yes, uniform. अब आप बोलोगे मैम यूनिफॉर्म मोशन, चलो मत सोचो उस यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, पहले आप सिर्फ यूनिफॉर्म के बारे में सोचो। आप डेली मेरे वीडियो लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो और डेली मैं आपको एक ही सूट पे दिख रही हूँ, दैट मीन्स ये मेरा यूनिफॉर्म है। आप जब स्कूल में एडमिशन ले लेते हो या जिस स्कूल में आप अभी तक पढ़े हो, आपको भी वहां पे क्या रहा होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब यूनिटी, देयर इज नो एनी वेरिएशन, नो एनी फ्लक्चुएशन। और ऐसे ही नो वेरिएशन, नो फ्लक्चुएशन वाले मोशन को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। है सिंपल कंसेप्ट। तो चलो अब हमें इन्हीं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म if a body covers equal distance in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time, however the small intervals may be. अब बता रही मैं आपको इसका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ। आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद में आप कुछ डिस्टेंस के बाद पर्टिकुलर 4 शॉप है। एक बेकरी शॉप है, एक आइसक्रीम पार्लर है, एक कोल्ड ड्रिंक शॉप है और बाद में किराना दुकान है। ठीक है, स्टेशनरी वाला। चलो अब आप मुझे बताइए, ये चारों आपका ये घर, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है केक का शॉप, उसके बाद में पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद में आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, फिर और पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आप घर से निकले, लिसन हियर, आप घर से निकले, आपको केक शॉप में, बेकरी शॉप में जाने के लिए 5 मिनट लगा। कितना मिनट? 5 मिनट। और ये डिस्टेंस था 1 मीटर। कितना था? 1 मीटर। फिर आपको आइसक्रीम पार्लर जाने के लिए भी लगा 5 मिनट, ये भी डिस्टेंस था 1 मीटर। फिर आपको कोल्ड ड्रिंक सेंटर जाने के लिए भी लगा 5 मिनट और वो भी डिस्टेंस था 1 मीटर। अब आप मुझे बताओ, आपने हर 5-5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। पहले 5 में 1, नेक्स्ट 5 में भी 1, उसके बाद में भी 1। अब आप में बताओ मैं आपको, आपने ये जो ऑल ओवर मोशन परफॉर्म किया है ना, इसे ही हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। सो सिंपल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आप, इज यूनिफॉर्म इफ अ बॉडी, बॉडी मतलब हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, that is the uniform motion. समझा भी आपको? ओके, चलो उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अगर आप डायग्राम प्रॉपर वे से देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो बॉल है, स्मॉलर बॉल,
यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। आगे बात समझ में? चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। किसके बारे में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का अपोजिट वर्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो सिंपल, अब इसमें क्या बोला है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it cover unequal distance in equal interval of time, however small intervals may be. Unequal distances in equal interval of time. अब आपको बता रही हूँ मैं, सिंपल सी बात है, आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद में इस जगह पे पहुंचे आप 5 मिनट में, डिस्टेंस आपने कवर किया 1 मीटर। अब आप और आगे गए, इस जगह पे पहुंचे आप 5 मिनट में, लेकिन अभी आपने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। आप और आगे गए, इस जगह पहुंचे आप 5 मिनट में, लेकिन आपने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। अब आप मुझे बताओ, आपने हर 5 मिनट में कवर करने वाले डिस्टेंस के लिए लगने वाला समय भला ही सेम था, 5 मिनट्स, लेकिन डिस्टेंस ये डिफरेंट था। पहले 1 मीटर था, देन 2 मीटर, देन 3 मीटर। तो इसे ही कहते हैं बेटा हम नॉन यूनिफॉर्म। कोई सलवार पहन के आया, कोई जीन्स पहन के आया, कोई कुछ। ये हम कब करते हैं? जब हमारे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो, कोई फेयरवेल पार्टी वगैरह, तब उस समय हम यूनिफॉर्म में होते हैं क्या बेटा? नहीं, यूनिफॉर्म में होंगे तो मजा ही कैसा, दैट इज मीन नॉन यूनिफॉर्म। वही ये है दी सिंपल सी बात, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल इंटरवल में बी, मतलब लगने वाला समय बहुत छोटा भी हो सकता है। और उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहती हूँ, दैट्स मीन, अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो बात आपको देखो, बॉडी पहले आई और फिर यहाँ पे कुछ भी फ्लक्चुएशंस क्रिएट हुए और उसके बाद आगे आई। मतलब अगर ये यूनिफॉर्म होता तो एक कंप्लीट राउंड यहाँ पे फॉर्म होता। क्या फॉर्म होता बेटा? कंप्लीट राउंड। लेकिन नहीं, यहाँ पे तक डिस्टेंस सेम है, फिर फ्लक्चुएशंस, वेरिएशन एंड देन ट्रैवल। सो इसे कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आपके दिमाग में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की छवि एकदम उतर गई होंगी। यूनिफॉर्म, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, body cover unequal distance in equal interval of time, that is the non-uniform, it is the uniform। समझ में आ गया? पक्का? चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली हमें ये बात समझ में आ जाती है। अब ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे आपको ग्राफिकली भी बताना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, हम मैक्सिमम कंसेप्ट ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली और कुछ मैं अपने एक्टिंग से आपको पढ़ाती हूँ। तो वैसे ही कुछ बातें ऐसी होती है बेटा जो सीरियसली भी हमें पढ़नी पड़ती है। तो जैसे कि अभी अगर हम लोग देखें डिस्टेंस के बारे में, फॉर व्हाट? अबाउट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, अब आपको यहाँ पे ये बताया है यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या बोला? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। सो सिंपल बेटा, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, अगर ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप ये मत भूलिए यूनिफॉर्म मोशन में जो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालोगे वो आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि आप हर 5 मिनट में 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो। और ये कब हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में। और इसीलिए ग्राफिकली जो आपको यहाँ पे बताया गया है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये ध्यान में रखना बेटा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होता है, जस्ट लाइक दिस। आपके सामने डायग्राम क्लियर है, आपको दिख रही है, ठीक है? तो ये किसके लिए बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर विच मोशन? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैरी होगा डिस्टेंस के साथ, या फिर कभी कभी डिस्टेंस वैरी होगा टाइम के साथ, ठीक है? तो इस तरीके से ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, समझ में आ गया बेटा ये टॉपिक? चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब मुझे आपको ये वाला एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म में भी बताना है आपको। तो अब आप बोलोगे कैसे? देखो, अ बाइसिकल मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड
और अ कार मूविंग अलोंग स्लोप। अब मैंने क्राउडेड रोड वाला तो नहीं, आप भीड़ भाड़ में साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, सही में आपकी गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म होती है? नहीं। जगह खुली है, भगाते हो गाड़ी को, जगह में बहुत सारी भीड़ भाड़ आ गई, स्पीड एकदम से कम करते हो। इसका मतलब आप उस समय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अपनी बाइक, अपनी साइकिल चला रहे हो। दूसरी बात, ये एक कर्व स्लोप है, रोड है और उसके ऊपर से गाड़ी जा रही है। अब आप मुझे बताओ, क्या सही में इस गाड़ी की स्पीड सेम होगी क्या, यूनिफॉर्म होगी क्या? नहीं। तो यही कंसेप्ट नॉन यूनिफॉर्म को जन्म देता है और इसी कंसेप्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। दिस इज द सम एग्जांपल इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म। नाउ द स्पीड। अब मुझे आपको मोशन तो हो गया, बहुत बेसिक बता लिया उसके बारे में। अब मुझे आपको स्पीड के बारे में बताना है। किसके बारे में बेटा? स्पीड के बारे में। मैं ये मोशन से रिलेटेड ही कंसेप्ट आपको बढ़ा रही हूँ, उसमें मुझे आपको स्पीड के बारे में बताना है। तो देखो, स्पीड किसे कहते हैं? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, दैट इज द स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। यस, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो स्पीड का SI यूनिट होगा बेटा मीटर पर सेकंड। और स्पीड में कौन सी क्वांटिटी आई? डिस्टेंस। दूसरी कौन सी आई? टाइम। डिस्टेंस, टाइम खुद जब स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी एक बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है अबाउट स्पीड। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नाउ देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड के बारे में। किसके बारे में? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। जैसे यूनिफॉर्म मोशन वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, if a body covers equal distance in equal interval of time, if a body cover equal distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be uniform. Then the speed of the body is said to be uniform. Light travels with constant speed in a given medium. ये एक एग्जाम्पल है जो मुझे लगा है आपको बताना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। अब आप लोग को मैं ये आपके ही एक्सपीरियंस से बताऊंगी। आपको एक बात बताती हूँ बेटा, आप किसी डार्क रूम में गए और अचानक से आपने स्विच ऑन किया और लाइट आ गई। जैसे ही लाइट आती है तो जिस स्पीड के साथ में सभी के सभी लाइट वेव आगे में ट्रैवल करते हैं वो स्पीड यूनिफॉर्म होती है। सिंपल सी बात है, ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूँगी। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करती है। इतना मतलब कितना? 3 × 10⁸, मतलब 3 के आगे में 1 2 3 4 5 6 7 8 0 इतना डिस्टेंस कवर करती है एक सेकंड में। नेक्स्ट 1 सेकंड में भी इतना ही। सो सिंपल सी बात है, लाइट ट्रेवल्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ गिवन मीडियम। तो ये है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में मैंने बताया। समझा आपको? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है। उसके बाद में सेकंड टाइप आता है वेरिएबल। वेरी होना मतलब चेंज होना, चेंज होते रहना, उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तो देखिए, वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है? इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, if a body cover unequal distance in equal interval of time, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। तो देखो, स्पीड का सेकंड टाइम वेरिएबल स्पीड। if a body cover unequal distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be variable. Then the speed of the body is said to be variable. Example, falling of an apple from tree. Yes, कोई भी एक पेड़ निकाल लो, ठीक है, वहां पे एप्पल लगे हुए हैं, ठीक है, और एक एप्पल नीचे की तरफ आके गिर गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब ये एप्पल नीचे की तरफ आएगा तो उस समय उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी। वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेरिएबल। तो यही कंसेप्ट को कहते हैं हम
वेरिएबल स्पीड के बारे में। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ स्पीड में एक कांस्टेंट स्पीड पढ़ी, दूसरी हमने क्या पढ़ी बेटा, वेरिएबल स्पीड, तीसरा एवरेज। एवरेज, अब ये वर्ड बिल्कुल नया नहीं है। एवरेज का मतलब हम पूछते आपका लड़का पढ़ाई में कैसा है, तो माँ बाप भी बोलते एवरेज है, ठीक ठीक है। कोई बोलते बहुत होशियार है, कोई बोलते एकदम बुद्धू है, तो कोई बोलते एवरेज है, सो है। एवरेज का मतलब उसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है बेटा, जब हमारी मार्कशीट हमारे हाथ में आती है, जब हमारा रिजल्ट लगता है, तो वो जो रिजल्ट है होता है वो हमारा एवरेज होता है पूरे साल का। ठीक है, ये बात। तो एवरेज स्पीड भी एक टाइप है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द total time taken. So simple, average speed is equal to total distance upon total time. All over distance with respect to time, that is the average speed. ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये बात भी आपको यहाँ पे। हाँ, अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे दिख रही है आपको ये डायग्राम, क्लियर शो हो रही है? ओके, इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो ये प्रोपेलर है, रोटेटर जिसे हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे जो रोटेटर, ये दिखाने के पीछे का रीजन ये है, देखो ये कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि ये वेरिएबल स्पीड में आएंगे या फिर कांस्टेंट स्पीड के लिए आएंगे। तो आप अगर अच्छे से प्रॉपर वे से देख रहे होंगे बेटा, तो ये एग्जांपल किस में आते हैं, कांस्टेंट स्पीड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कांस्टेंट स्पीड के कंसेप्ट को भी आपको बता सकते हैं। तो मैंने आज आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया, उनके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आएगा, किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म होता है, स्पीड में टाइप्स ऑफ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड द एवरेज स्पीड, ये सभी बातें मैंने आज के लेक्चर में आपको बताई। ठीक है बेटा, तो अगर इन प्रॉब्लम्स में, इन डाउट, इन केस में या इन टर्म्स में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी पार्ट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और देखो बेटा, हर एक वीडियो लेक्चर को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, 1-1-1 करके, एकदम से जंप नहीं मारनी है। और जब आप ये सभी वीडियो देखोगे तो हर एक पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, ताकि जब कभी भी आप यहाँ पे आओगे तो उस समय मैं पहले बेसिक की टेस्ट लूँगी, बेसिक नॉलेज की ओरल टेस्ट एज वेल एज द रिटन टेस्ट, एंड देन मैं आपको क्लास में बैठने के लिए परमिशन भी दूंगी। ठीक है बेटा, तो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उनको नोट डाउन कीजिए, पढ़िए। कोई डाउट आता है, कोई कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे पूछिए। ठीक है बेटा, और नए कंसेप्ट और नए टर्म्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।